वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लासेस बाय शिवानी शर्मा। और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई ट्राई कि बहुत शॉर्ट से नोट्स हों ताकि आपको इजीली चैप्टर समझ आ जाए। और नेक्स्ट आई ट्राई कि सेकंड चैप्टर से मैं थोड़ा और ज़्यादा आपको एलिब्रेट करने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ में। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रह गया था, नेक्स्ट था हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वो साहित्य होते हैं उनके अंडर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो ग्रंथ और जीवनियाँ हैं वो आती हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य जी ने, चाणक्य ने लिखी थी वो, और नीतिसार जो कि 10वीं शताब्दी के राजा के कार्यों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई थी कश्मीर में, जो कि आदिकाल से लेकर 1150 ईस्वी तक के टाइम पीरियड पे प्रकाश डालती है। ठीक है, और कुछ ग्रंथ हैं जो हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं, और गुजरात से प्राप्त ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं? सोमेश्वर रसमाल और कृति कौमुद्री सोमेश्वर, सॉरी वो मैंने नोट डाउन नहीं किया, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुम, प्रबंध कोश जो कि राजशिखर जी ने लिखी थी। और ये जो गुजरात से प्राप्त ग्रंथ है, जो 4 ग्रंथ हैं, वो हमें चालुक्य वंश के इतिहास के ऊपर, वो हमें चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक, कुछ अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी थी, कात्यायन ने वार्तिक, गार्गी संहिता है जो कि ज्योतिष ग्रंथ है, पतंजलि महाभाष्य शुंग, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालविका अग्निमित्र जो कि शुंग डायनेस्टी पे प्रकाश डालती है, और कुसुम ध्वज जो है वो पाटलिपुत्र का नाम था जो उसके बारे में बताती है। ठीक है, और कुछ जो है वो ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, वो आप बुक से कवर कर सकते हैं, उनके नाम ही आपको लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विदेशी यात्रियों के वर्णन। जो जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने हमारे देश के बारे में जो लिखा है उनसे भी हमें पता चलता है, वो भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं हमें हमारे देश के बारे में जानने को। तो विदेशी यात्रियों के वर्णन है, यूनानी जो आए थे यात्री वो थे टेरियस और हेरोडोटस। टेरियस जो थे वो ईरान के राजवेद थे, और ईरानी अधिकारियों के द्वारा ही उन्होंने भारत के विषय में जानकारी ली और भारत के बारे में लिखा। जो कि ईरानी अधिकारी भारत आते थे युद्ध के समय या किसी भी और रीज़न से आते थे, और वो जाके उन्हें किस्से कहानियाँ लिखाते, तो टेरियस जो है नोट डाउन कर देते थे। तो एक बुक के एक लिखी है टेरियस ने। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, उनकी बुक थी उनकी बुक है हिस्टोरिका जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई, और वो भारत और फारस के बीच में जो संबंध है उस टाइम के, उसके बारे में लिखा गया हिस्टोरिका में। ठीक है, कुछ राइटर थे, सिकंदर का पीरियड भी था जो रोमन, अगर यूनानी रोमन की हम बात करेंगे तो हम सिकंदर की बात भी करेंगे। तो कुछ राइटर थे, जो कुछ लेखक थे वो सिकंदर के साथ आए, उनमें थे मेनियाकस, आनेसिक्रिटिस और एरिस्टोबुल्स। ये 3 थे जो सिकंदर के साथ आए, और 3 थे जो सिकंदर के बाद आए। सिकंदर के बाद आए एक मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और वो चंद्रगुप्त के दरबार में थे। उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट है डैमिकस, और ये सीरियन नरेश एंटियोकस। सीरियन नरेश जो एंटियोकस थे ये उनके पीरियड में थे, और इन्होंने बिंदुसार के बारे में लिखा है। अगर कई बार आ जाता है ना कि किस यूरोपियन राइटर ने किस मौर्य राजा के बारे में लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और डैमिकस ने लिखा है बिंदुसार, और डायोनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलेमी के राज्य में थे, और इन्होंने अशोक के बारे में लिखा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे जो यूनानी टाइम पीरियड के ग्रंथ थे वो, तो पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी के जो लेखक हैं उन्होंने हिंद महासागर की ये यात्रा पे आए थे, और उस टाइम पे जो बंदरगाहों, वो यात्राएं जो समुद्री यात्राएं किस तरीके की होती थी, किस टाइप का ट्रेड होता था, किन वस्तुओं का आपस में विनय वो होता था, आदान प्रदान होता था, उनके बारे में लिखा गया है। और टॉलेमी ने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में लिखा है, इंडियन भूगोल के बारे में।
पिलानी जो थी वो 1st सेंचुरी में आए थे, प्रथम शताब्दी में आया था, और उन्होंने भारतीय पशु, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, ये आगे हमारे यूनानी लेखक। नेक्स्ट आते हैं हमारे चीनी लेखक। तो चीनी लेखक कौन से आए थे, मेन सबको पता है, फाहियान, सुंगेन, हुइंगत्सांग और इत्सिंग, ये 4 आए थे मेन। तो चीनी यात्री जनरली बौद्ध मत मानने वाले थे, बौद्धिस्ट थे, और वो इंडिया जनरली बौद्ध धर्म के बारे में और कौन सी किताबों का वो संग्रह कर सकते हैं और कौन सी जानकारियाँ वो ले सकते हैं, इसलिए वो आते थे और भिन्न भिन्न जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाते थे और उनकी जानकारी एकत्रित करते थे। भारत को वो कैसे संबोधित करते हैं, येंतु, क्या कहते हैं, येंतु या येंतु से वो भारत को उल्लेखित करते हैं। ठीक है, फाहियान के बारे में हम बात करेंगे तो वो आए थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के पीरियड में, और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन करते हैं वो। ठीक है, गुप्त नरेश थे। सुंगयुन जो है 518वीं ईस्वी में आए थे, और वो 3 वर्ष की यात्रा में उन्होंने बौद्ध ग्रंथ की प्रतिलिपियां एकत्रित की थी। और हुइंगत्सांग जो थे महाराज हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। कब आए थे वो, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे, और 6 साल तक वो नालंदा रहे थे। उनका जो भ्रमण का वृतांत है वो सीयू की नाम की कोई बुक है, सीयू नाम की बुक है, उसके नाम से वो प्रसिद्ध है, जिसमें कितने देशों के बारे में वर्णन है, उस देश के 138 कंट्रीज के बारे में जो वर्णित है। और हुइंगत्सांग की जीवनी जो है उनके मित्र हीली ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इत्सिंग, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे, ये भी नालंदा में आए थे। सबसे लास्ट कौन से आए थे, इत्सिंग आए थे, और विक्रमशील विश्वविद्यालय व भारत का इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अरबी लेखक, कि अरबी लेखक काफ़ी थे, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी लेखक आए हैं, काफ़ी लोगों को जानकारियाँ मिली हैं, तो काफ़ी किताबें अरबी लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध थे उनमें अल बेरूनी, और अल बेरूनी का जन्म जो है वो ख्वाजरे में हुआ था, और उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बेरूनी। और प्रारंभ से ही जो स्टार्टिंग से अल बेरूनी को इंटरेस्ट था साहित्य में, विज्ञान में, और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी, अध्ययन करना, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, और जो इनकी विद्वानता थी, मतलब जो इनकी थिंकिंग थी, उसी के बेस पे ही जो ख्वाजरीन के ममूनी शासक थे उन्होंने इन्हें अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। तो 1917 में गजनी सुल्तान ने ख्वाजरीन पर आक्रमण किया, तो वो अल बेरूनी को राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया उन्होंने। तो अल बेरूनी ने क्या किया, उसके बाद भारतीय और यूनानी दोनों पद्धतियों से ज्योतिष का अध्ययन किया। ठीक है, ये थे अल बेरूनी के बारे में, और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इंडिया के बारे में। और नेक्स्ट आते हैं हमारे इब्न खुर्ददत्त, इन्होंने लिखी किलबुल ग्रंथ, इन्होंने लिखा किलबुल। वो भारत के सामाजिक और व्यापारी मामलों का वर्णन देते हैं। ठीक है, किलबुल जो किताब है, आप ये नोट डाउन कर लेना, मैंने शॉर्ट तभी लिखा है, इब्न खुर्द ने किलबुल लिखे कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी, क्वेश्चन आ जाते हैं। अबू जैद, इन्होंने भी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। अल मसूदी, इन्होंने भी भारतीय समाज के बारे में ही लिखा है। मीर मोहम्मद मसूद ने तारीख सिंध अथवा तारीख मसूमी लिखी थी, इन्होंने लिखा है सिंध के बारे में। ठीक है, सिंध एरिया जो जिसमें अभी का भी इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया आता है वो। शेख अब्दुल हसन, इन्होंने लिखी थी कामिल उल तारिक, ये मोहम्मद गौरी के भारतीय विजय का वृतांत है। तो मोहम्मद गौरी के भारतीय विजय का वृतांत जो है अब शेख अब्दुल हसन ने लिखा है कामिल उल तारिक में। और नेक्स्ट आते हैं हमारे मिन्हासुद्दीन तबाके नासिरी, ये भी मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान विजय के बारे में ही बताती है, इनकी बुक्स भी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट लास्ट आते हैं हमारे पुरातत्व साक्ष्य, ये होते हैं हमारे अभिलेख, मुद्रा, स्मारक। अभिलेख मतलब जो चट्टानों पे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ के अभिलेख जो उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं।
और ये साहित्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कोई बुक लिखूँगी, मैं अपने थॉट्स भी उसमें डाल दूँगी, और साहित्य जो है वो वाले, अब वो ही बुक किसी और ने पढ़ी, उसने सोचा मैं अपने तरीके से लिखूँ, वो थोड़ा फेर बदल करके वो अपने तरीके से लिख लेगा। बट अभिलेख जो एक बार पत्थरों और शिलाओं पे लिख दिए वो लिख दिए, उतना ही होता है ना। अभी भी हम पत्थर पे कोई चीज़ लिख देंगे वो लिख देंगे। तो अभिलेख जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है साहित्य और साहित्य से। तो अभिलेख लिखे जाते थे शिलाओं, स्तंभों, दीवारों पे। और इंडिया में सबसे पहले अभिलेख जो है वो लिखने का काम जो है वो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। और अशोक के ऊपर एक जो बुक्स लिखी गई हैं, जो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जी ने लिखी है, जो बुक अशोक के ऊपर लिखी है, वो इन्हीं अभिलेखों के आधार के ऊपर ही लिखी गई है, ठीक। नेक्स्ट आती है हमारी मुद्राएं व सिक्के। तो प्राचीन सिक्कों को जो आहत करके घड़कर बनाया जाता था, और भारत में सिक्कों की प्राचीनता जो है वो 8वीं शती से है, 8वीं शती ईसा पूर्व तक जाती है। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है वो यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। और 2006 ईसा पूर्व से लेकर 206 से लेकर 300 तक भारतीय इतिहास का ज्ञान जो है वो हमें मुद्राओं से पता चलता है। और कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पे उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और स्मारक मतलब जो भिन्न भिन्न राजाएं थे, जो उनके स्मारक बनाए गए कौन से टाइम पीरियड में, या उनके साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई गई थी, वो जानकारी जो है वो हमें स्मारकों से मिलती है। तो आज के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। और प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन कर सके चैनल। थैंक यू।